पंचायत राज चुनाव में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव का पहला चरण 23 नवंबर को होगा। इस दिन झुंझुनू जिले की 3 पंचायत समितियों के 54 सदस्यों तथा जिला परिषद के 8 वार्डों के 24 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। इनमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं, जिन पर निगाहें न केवल झुंझुनू की बल्कि पूरे प्रदेश की टिकी हुई है। इधर प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी कोरोना फ्री चुनाव करवाना है, जिसके लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू जिले में पहले चरण के 23 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके लिए 22 नवंबर को सुबह प्रशिक्षण के बाद सभी पोलिंग पार्टियां झुंझुनू से संबंधित बूथों के लिए रवाना होगी। जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि पहले चरण में झुंझुनू, अलसीसर और मंडावा पंचायत समितियों के 54 वार्डों के लिए तथा जिला परिषद के 8 वार्डों के लिए 423 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। अलसीसर में 148 मतदान केंद्रों पर 1,10,363, झुंझुनू में 155 बूथों पर 1,09,912 तथा मंडावा के 120 बूथों पर 87,434 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। झुंझुनू जिले में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव का जो प्रथम चरण है वो 23 नवंबर को है और 22 नवंबर को हमारी पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई हैं। उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, स्थिति रिव्यू कर ली गई हैं, ओआईसीज के साथ आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। जहाँ तक वोटर्स का है, करीब 3 लाख वोटर 3 पंचायत समितियों में होंगे और इनका करीब 450 के आसपास पोलिंग बूथ होंगे जहाँ पर चुनाव करवाने हैं। पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। हथियार जमा करने के आदेश दे दिए गए हैं, जमा भी हो गए हैं। सारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स को फील्ड में भिजवा दिया गया है। वो 20 तारीख 21 तारीख को अपने फील्ड में जाएंगे, जगह जगह जाके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखेंगे, रास्तों को देखेंगे, बिल्डिंग्स को देखेंगे, आम पब्लिक से मिलेंगे, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस का रिव्यू करेंगे, इसी तरह वल्नरेबल पोलिंग एरियाज का रिव्यू करेंगे। तो हमारी तरफ से चुनाव करवाने की पूरी तैयारियां तैयार हैं और हम चुनाव शांतिपूर्ण और स्वच्छ और पीसफुल करवाने में पूरा प्रयास करेंगे। जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो। इसके साथ साथ इस बार मतदान कोविड फ्री हो, यानी कि मतदान में सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का ध्यान रखते हुए मतदान हो ताकि कोरोना न फैले। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए पुलिस और प्रशासन के अलावा स्काउट्स गाइड, एनसीसी कैडेट्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा नर्सेज का सहयोग लिया जा रहा है। सभी केंद्रों पर ये कार्यकर्ता और कर्मचारी न केवल कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करेंगे बल्कि मतदाताओं को केंद्र तक लाने ले जाने में भी सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सैनिटाइजर और मास्क भी उपलब्ध करवाए गए हैं। कर रखा है। जहाँ तक चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालना करने के साथ साथ कोविड गाइडलाइंस की पालना करने के भी स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं। कोई भी वोटर बिना मास्क पहने पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के अलावा वो हाथों को सैनिटाइज करके रखेगा। इसकी व्यवस्था हमने हर पोलिंग बूथ के ऊपर पोलिंग बिल्डिंग के बाहर व्यवस्था की है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रखे गए हैं और पर्याप्त संख्या में सैनिटाइजर्स भी रखे गए हैं और आवश्यकता के अनुसार मास्क भी रखे गए हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष होने के साथ साथ कोविड फ्री भी हो। कोविड से कोई भी मरीज़, कोविड का कोई भी मरीज़ आगे नहीं बढ़ पाए, कोविड का कोई भी मरीज़ बढ़ नहीं पाए। हमने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा बाकी जो लोग हैं, जैसे स्काउट्स हैं, गाइड हैं, एनसीसी के लोग हैं, एनसीसी के जो बच्चे हैं, इसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, नर्सेज हैं, इन सब की सबको ड्यूटी पे लगाया है। और ये जो बच्चे हैं और ये जो गवर्नमेंट स्टाफ है, ये न केवल वोटर्स को गाइड करेंगे, न केवल वोटर्स को सैनिटाइज करवाएंगे,
न केवल वोटर्स को मास्क पहनने में मदद करेंगे बल्कि उनको आवश्यकता के अनुसार संबंधित बूथ के ऊपर छोड़कर आने की व्यवस्था भी करेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है मंडावा विधायक रीटा चौधरी की मां तथा पीसीसी के पूर्व चीफ स्वर्गीय रामनारायण चौधरी की पत्नी परमेश्वरी देवी, जो जिला परिषद के वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस प्रत्याशी है और जिला प्रमुख पद की प्रबल दावेदार है। इसके अलावा अल्सीसर प्रधान गिरधारी खीचड़, भाजपा नेता डॉक्टर राजेश बाबल की पत्नी पूजा बाबल, निवर्तमान उप जिला प्रमुख बनवारी लाल सैनी, कांग्रेस के तेज तर्रार नेता खलील बुडाना, शिक्षाविद उमेश कसवा की पत्नी अंजू कसवा, एनएमटी कॉलेज की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं युवाओं में सबसे चर्चित चेहरा नीतू फोगाट, युवा नेता पंकज धनखड़, भाजपा जिला मंत्री सुनील लांबा, विधायक ब्रिजेंद्र ओला के करीबी और गिडानिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहर सिंह सोलाना, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हफीज खां की पुत्र वधू शबनम बानो जैसे बड़े नामों की किस्मत 23 नवंबर को ही ईवीएम में कैद हो जाएगी।